5 साल कैसे गुजरे? 5 साल अब ऐसे गुजरे कि महंगाई टोड़ा है तुम्हारे महंगा सबके चली गई और कोई नहीं सुनवा कि ये और सबका चुनाव में ये वो दिन है। कैसे रहे? अच्छा 5 साल सरकार की कैसे रहे? बढ़िया रहे, अच्छे रहे। अच्छे रहे। सब अच्छे हैं, हमारे सीधे हम कैसो कहते हैं। सड़कें जो हैं आप नया की तो यहाँ बैठे हैं 2-3 लोग, काफ़ी बुजुर्ग हैं, राजनीति से भी जुड़े रहे होंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा भहुआ नाम है। कैसा माहौल है अब? माहौल तो सही है। हाँ 5 साल कैसे गुजरे? 5 साल अब ऐसे गुजरे कि महंगाई टोड़ा है तुम्हारे महंगाई ने तोड़ डाला है। महंगाई टोड़ा रहा। बाकी चीजें तो ठीक रही। बाकी चीजें का हमारे खीते तो उतना है, मजदूर आदमी है हाँ, काम करेगा खाएगा, न कोनो मुख्यमंत्री दे न प्रधानमंत्री दे हाँ, न कोनो दे कि आपने करे सब कुछ हो कहाँ है। अगर हम कर्म न करवे सही तो भोजन न मिली। गलत कहा तो बताओ। हाँ, हाँ। बगैर कर्म के कुछ नहीं है। नहीं कहते थे पहले बड़ा गुंडा राज था, ताताई था, जी नहीं पाते थे लोग, अब बड़ी कहीं कुछ नहीं था, कोई गुंडा रात नहीं था। ऐसे ही माहौल रहा है। माहौल रहा। अच्छा बात करें प्रत्याशियों की, हमारे इस अगर अभी आपकी विधानसभा द्वारी विधानसभा वीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से मुख्यमंत्री भी बने हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। और करीब 30 साल बाद अब राजनीति की चर्चा है, समझ लीजिए हो रही है। राजनीति का समीकरण बिगाड़ने के लिए पार्टियों ने करीब 30 साल बाद ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया है। कांग्रेस से, सपा से हैं ब्रजेश प्रजापति जो बीजेपी से वर्तमान विधायक रहे, और बीएसपी से हैं जयराम सिंह, बीजेपी से हैं रामकेश निषाद, और कांग्रेस से हैं आदिशक्ति। तो दो राम की भी वैसे तो लड़ाई अभी जो समझी जा रही है कि दो राम की लड़ाई देखी गई। अब दो राम की लड़ाई में आदिशक्ति कूद गई है, क्या कहना? हमारे ये कहना है साइकिल चलेगी। साइकिल? साइकिल। अच्छा हाँ साइकिल अच्छा, निकल। चलिए ठीक है। हाँ। सरकार में साइकिल चलेगी। हाँ प्रत्याशी कौन सा अच्छा है यहाँ? ब्रजेश प्रजापति। पर बहुत से लोग तो नाराज हैं। अरे नाराज कैसे हैं जो है कह रहे हैं झांकने नहीं आए कभी। तो ब्रजेश प्रजापति को थोड़ी देखेंगे, तो साइकिल को देखेंगे। साइकिल को देखेंगे। साइकिल को देखेंगे। नहीं तो ये कहा जाता है विधानसभा सीट ने कभी जो है सरकार नहीं देखी, प्रत्याशी देख के यहाँ, और कभी जाति समीकरण को लेकर भी यहाँ वोटिंग नहीं हुई। जाति समझ करेंगे। हाँ, और लोगों ने अपनी भलाई और अच्छा प्रत्याशी देखकर ही वोट किया। हाँ वो तो साइकिल का ज्यादा करके हमारे यहाँ से। अब जैसे अब इस विधानसभा की बात करें, आपको इसके पहले दलजीत सिंह जब रहे, सरकार तो भले ही सपा की रही, लेकिन जो है कार्यकाल उनका सही रहा। हाँ? कार्यकाल सही रहा उनका। कार्यकाल सही रहा सही ना? रहा उनका। तो वही कह रहे हैं। हाँ। तो अब सरकार कैसे फिर चुन रहे हैं जब प्रत्याशी की बात? सरकार अब देखो ऊपर वाले के हाथ है, जिसके लिखा होगा राजयोग उसी को मिलेगी। दूसरे के हमारा हाथ है। कहा दादा? दूसरे के कमरा में रहा थे को महा 40 साल से हो गया। हाँ, चावल एरिया में 2 साल से हो गए, मड़ैया बनाए और फंसका देंगे। हाँ। यहाँ कोई सुनाई नहीं है गरीब आदमी की। तो ये कब से रह रहे हो? 40 साल हुई। 40 साल से। तो ये जमीन तुम्हारे है? हमारे नो हाँ। बताइए। जमीन है ही नहीं हो? हाँ जमीन है ही नहीं है। तो कॉलोनी तो ये कह रहा है तमाम कॉलोनी भर गई थी। कॉलोनी जब जगह नहीं है तो वो बनाई 2 साल से, अब फंसका देंगे तो अब क्या खा बता मन क्या क्या घर मड़ई के घर जौन है बना पैसा लेते और बना देते। हम वहाँ जो बताओ कि भैया यहाँ उठा दे, देखो गढ़ा में 1 किलो गढ़ा में, अब हुआ जौन है माटी फंसका दे मड़ैया न करिया, कहरा से मंगाई न करिया। अकेला आदमी है, दूसरे के घर में रहा, कोई सुनाई नहीं। आज चेयरमैन हो परिवार में और कोई नहीं? कोई नहीं, अकेले हैं आप? अकेले। बिटिया चली गए मैं के अपन ससुरे में। कैसे होता है जीवन यापन? अब ऐसे टाउन एरिया से वो खाना पीना से वो होता है, राशन कार्ड में वही में गुजर होती बस। 40 साल में तो तमाम सरकारें आई और चली गई। सबके चली गई और कोई नहीं सुनवा कि ये और सबका चुनाव में ये वो दिन है। का तो गए हो कोनो नेता के लगे? सबके क्या है? चुन्नू भैया के हो गए, गुनवा वो खास चौधरी नहीं, जो विधायक रहे का तो कोनो विधायक के लगे गए हो? नहीं। हवा
इतना पढ़े नहीं हैं कि जो उनको लिखवा मानो। नहीं तो जब वोट दिया जाता है, विधायक इसीलिए चुने जाते हैं कि हमारी अगर समस्या है तो हम उसके पास उनका निदान करने जाए। अब की बार जो बने, एक बार जाइएगा, हाँ। अपनी समस्या बताइएगा, हाँ। निदान अगर हुआ चाहा तो हाँ, होगा। हम सबका तो तुम हो जाए हम समीकरण है, कभी कोई तो प्रत्याशी देखता है, कोई पार्टी बंद है, तो आंकड़ा और संकलन करना आसान नहीं होता। और जो है तमाम प्रकार के जो है लोगों के मत होते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या खा रहे हो? मोमोज। कड़ू है? मस्त। मस्त है। सरकार कैसी रही अभी तक की? हाँ। बहुत बेकार। हैं? बेकार बेकार, फालतू। फालतू का है? कोई मतलब नहीं है पिछली सरकार का। हाँ। अभी जो आगे आने वाली है कुछ इसका ही कौन सी आने वाली है? मेरे हिसाब से अगले साल चाहिए। प्रत्याशी कौन सा अच्छा लगता है? वोट में नाम आ गया? नहीं। नहीं आया? क्या लगता है कि कौन सा अच्छा है प्रत्याशी, ये बता पाओगे? अभी समस्याएं काफ़ी है और आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। भैया क्या देख रहे हैं? मूवी। हाँ? मूवी। अच्छा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। हम्म? ओम प्रकाश। क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, ऐसे काम करते रहते हैं। क्या काम करते हैं? बस यही है, लेबरगिरी का। अच्छा, कितने तक पढ़े हैं? इंटर। इंटर? कभी तैयारी नहीं की और आगे पढ़ने का मन नहीं किया? नहीं, हो नहीं पाया। हाँ। तो सरकार तो काफ़ी जो है लोन वगैरह, भाजपा सरकार ने काफ़ी प्रयास किए अपना व्यवसाय करने के लिए, कभी सोचा ना? नहीं सोच पाए। फिर क्या नहीं कैसे रहे? अच्छा, 5 साल सरकार के कैसे रहे? बढ़िया रहे, अच्छे रहे। अच्छे रहे। जब बात करें हम इस चुनाव की विधानसभा, तो प्रत्याशी कौन सा अच्छा लग रहा है? प्रत्याशी भाजपा का अच्छा लग रहा है। भाजपा वाला। भाजपा के ब्रजेश भैया तो भाजपा में रहे, सपा में चले गए। तो क्या हुआ? हाँ। उनके जाने से क्या होगा? कोई ना कोई कैंडिडेट तो आया। तो सरकार मतलब केवल आप जो है ऊपर का लेवल देखेंगे, नीचे का नहीं देखेंगे? नहीं, नीचे से कोई मतलब नहीं है। नीचे कोई मतलब नहीं, जो सुनते तो नीचे के हैं। अरे वो ठीक अगर है। समस्या होगी तो यहीं विधायकों के पास ही तो जाएंगे। तो वो तो देखना पड़ेगा कौन अरे विधायक हमारे लेवल का है। नहीं, विधायक नहीं कोई सुनते किसी की। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। आज तक ब्रजेश है, कभी आए नहीं है मटौन झाँक। माहौल बदल रहा है, जनता जागरूक हो रही है। हाँ, हो रही है। तो मिलना पड़ेगा, नहीं अगले 5 साल बाद क्या होगा? हाँ, वो तो है। हाँ, तो आप लोग नहीं जताएंगे, नहीं बताएंगे तो ये तो ऐसे ही चढ़े रहेंगे ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं तो आप। फिर ये तो जरूरी है, जागरूक नहीं होंगे, बताएंगे नहीं कि भैया सत्ता में तो हम ही बैठा रहे हैं आपको, है ना? जब आप नहीं सुनोगे तो कहाँ तक? तो उन लोगों से मिलने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास कि कोई मिले। जो जाता है तो उन लोगों को बस ये है कि हमको आपको पहचानते नहीं है, तो क्या होगा? कभी गए हैं आप? हम तो नहीं गए, लेकिन कई लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, एक बार जाइए, कभी देखिए। ठीक है, देखेंगे। अगर कोई इस बार बनेगा उससे मिल के देखते हैं क्या होता है। अभी कौन है? अभी इस समय अब देखिए कोई प्रत्याशी है, निषाद जी आए हैं। 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने आदिशक्ति 30 साल बाद ब्राह्मण को उतारा है, वहीं बसपा ने जयराम सिंह को उतारा है, सपा ने ब्रजेश प्रजापति को और भाजपा ने रामकेश निषाद को। इस समय रामकेश निषाद ही चल रहे हैं। रामकेश भाई, क्या नाम है? अनिल। पूरा नाम? अनिल विश्वकर्मा। क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? लकड़ी का। लकड़ी का खुद का व्यवसाय है? नहीं है। अच्छा, उनके यहाँ आप करते हो? अच्छा, वैसे क्या घरेलू स्थिति? घरेलू स्थिति तो खराब है हमारी। कैसे? काम धंधा नहीं चल रहा है। क्या काम धंधा नहीं चल रहा मतलब? रोजगारी नहीं मिल रही है। रोजगार नहीं। कितना पढ़े हैं आप? 8। 8 पढ़े हैं। उसके बाद आगे नहीं पढ़े? तो जब पढ़े नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी तो उम्र है पढ़ने की। हाँ, पढ़ने की तो उम्र है। फिर कितनी खेती बाड़ी है? 4-5 बीघा। 4-5 बीघा है बस। मकान पक्का का बना है सर? नहीं बना है।
तो सरकार द्वारा नहीं मिला जो कुछ नहीं। प्रयास नहीं किया आपने? तो प्रयास की यहाँ पे मिला नहीं है। हाँ, क्या कहा प्रधान ने? प्रधान ने नहीं दे रहे हैं, कार्ड दे नामे कार्ड दे रहे हैं। अच्छा, तो इस बार जवाब देंगे सरकार को? बिल्कुल देंगे जवाब, क्या जवाब देने वाले हैं? जो होगा वो जवाब देंगे हम। जवाब देंगे सरकार को, है? अच्छा, प्रत्याशी कौन सा अच्छा लग रहा है? प्रत्याशी तो जो को अच्छा लगेगा उसी को देंगे। नहीं तो कुछ चर्चाएं होंगी कि फलाने व्यक्ति अच्छा है, मिल लेते हैं साधारण से, समस्याएं दूर। कौन सा सुनने को मिल रहा है अच्छा? हमें तो सब पार्टी अभी अच्छी दिखाई दे रही हैं। पार्टी की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जो विधायकी में चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। जयराम सिंह अच्छे हैं, रामकेश निषाद अच्छे हैं, कि जो है आदि शक्ति अच्छी हैं, कि जो है ब्रजेश प्रजापति अच्छे हैं, हैं? सब अच्छे हैं, हमारे सीटें हम किसको कही दें। जवाब देना है बीजेपी को, जल्दी बताएंगे नहीं। जवाब भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग डर भी रहे हैं। क्यों भैया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हैं? कुछ डरने वाली क्या बात है इसमें? सरकार आती जाती रहती है, 5 साल है उनकी रहेगी, हाँ। या तो फिर अगले पंचवर्ष में कोई दूसरा आ जाएगा। सरकार से क्या डरना? सरकार को तो हम ही लोगों ने बनाया हुआ है ना। वही तो बात है, तो जो आएगी देखेंगे। क्या बात है? उनकी थिंकिंग है जी, उनकी थिंकिंग है। जी हाँ। क्या नाम है अच्छा आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक सिंह जी। राजनीति से जुड़ाव है? राजनीति से जुड़ाव तो है, पर सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार के ऊपर। पेट्रोल इतना महंगा हुआ है और इससे किसान को बहुत ज़्यादा क्षति आज पहुंची आप है। सरकार को बताइए कि पेट्रोल की महंगाई से किसान को कितने प्रकार की क्षतियां हो सकती हैं। पेट्रोल की महंगाई से सरकार किसान को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची हुई है। जैसे आप देख लीजिए, अभी बारिश के कारण मसूर आपकी चली गई, वहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ना तो पेट्रोल में कोई कमी आ रही है, ना डीजल में कमी आ रही है। और आपको देखा जाए जैसे, तो अभी पिछले सड़कें जो हैं आपने यहाँ की, तो कहीं बनी हुई हैं, कहीं कहीं बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं। उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रधानों के, या आरसीसी वगैरह जो कुछ भी है। आपको क्या लगता है अगर कोई सरकार बने तो ऐसा क्या होना चाहिए जो उपयोगी है और जो अधिकतर जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सरकार को सर्वसम्मत सबको एक साथ लेके ही, हाँ, वो तो बीजेपी का नारा है, हाँ, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, ये इसी में ही सबकी भलाई भी है। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं, हुआ है। हाँ। और बढ़िया कार्यरत हुआ उनका सरकार में, जो भी कार्य किए गए। कुछ कार्य जो है से रहे कि कुछ खिलाफ भी कर दिए गए किसानों के। भैया क्या नाम है आपका? उदय भान। काम धाम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत? हम्म। पहले ही जैसे चल रहा है कि कुछ बदलाव है? नहीं, कुछ बहुत तो है। काहे है? अब पोजीशन मेन मालिक की तबीयत खराब हो चुकी है, हाँ। इस वजह से अच्छा, महंगाई का कोई फर्क नहीं। रेट अपने बढ़ाए हो कि नहीं बढ़ाए? बढ़ाए हैं। बढ़ाए हो? हाँ, तो एडजस्ट हो गया फिर। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे रहे 5 साल? 5 साल तो बस ऐसे ही रहे। काटे हैं? काटे हैं कि कटे हैं? कटे आ हैं। कटे हैं। काटे आ गए। अच्छा, किसकी चर्चा है? अभी ये तो अभी हम नहीं, सब बराबर ही हैं हमारे लिए। चर्चा किसकी है? अभी हम तो बस यही है, बीजेपी के सुन रहे हैं। दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? नहीं हैं? नहीं हो रही। दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं हो रही भैया। क्या चर्चा चल रही है? कहे चुनाव की? हमें चर्चा से मतलब ही नहीं है कोई भी। वीआईपी सीट है तिंदवारी विधानसभा। तो क्या मतलब वीआईपी सीट? तो राजनीतिक भैया उन्हीं पे तो आधारित थोड़ा राजनीति से मतलब ही नहीं। विकास तो आधारित राजनीति से ही है, विकास तो वही कराएंगे। क्या होता है हमारे यहाँ विकास? कुछ विकास ही नहीं हुआ। तो नेता ऐसा चुने कि विकास करे।
नेता तो चुने, यही तो बात नेता है। तो हमारी सुने। तो ऐसा चुनिए कि जो सुने। अब कैसे चुने? अब एक आदमी से हो जाता तो वो कर न लेते, वही तो बात है। भाई आप भी तो बताइए कि जनता जागरूक हो गई है, आप सुनेंगे नहीं तो आप हम चुनेंगे नहीं। अब हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ना बताइए, आप ये बताइए नेताओं से अपनी दिल की बात क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हटाइए। भाई आप भी लोकतंत्र तंत्र के हिस्सा हैं और समाज के अभी एक युवा हैं, और आप लोग ही निकल के सामने नहीं आएंगे तो जैसे आज तक 70-75 सालों से होता आ रहा वही नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो उसके लिए तो आगे बढ़ना होगा। जी जी बिल्कुल बढ़ना होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसे हमारे यहाँ ब्रजेश प्रजापति जी रहे तो वो जब चुनाव हुए उस पंचवर्षीय में, तो जब आए इसके बाद एक दिन भी मतलब देखे नहीं हमारे यहाँ पर कोई विकास भी नहीं किया। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ, वही है। अच्छा, कानून व्यवस्था और जैसे कह रही बीजेपी कह रही सबसे अच्छी है हमारी, किसकी सर कानून व्यवस्था अच्छी है? नहीं, ये बात तो उन्होंने सही कही है, कानून व्यवस्था सही है और काफ़ी सारे बदलाव भी हुए हैं कानून व्यवस्था में। जी मतलब अगर बात स्थानीय विकास स्थल की बात करें और लोगों के मदद या सहयोग की बात करें तो इससे जनता वर्तमान जो रहे उनसे नाराज। जी है ना? जी जी। तो चर्चाओं में कौन है यहाँ पे? यहाँ पे जयराम सिंह जी। पर कभी हालचाल लेने नहीं आए, ऐसे नेताओं को हम क्या करेंगे? तो और भी जानते हैं कि क्या माहौल है और क्या रुख है, क्या कहते हैं। 4 दिन बाद कुछ ही दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। और दादा क्या नाम है आपका? प्यारेलाल। कहाँ रहते हैं? मटौन। क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो बढ़िया मनरेगा से पैसा मिला कि नहीं? हाँ मिल जाता। मिल जाता है। 5 साल बढ़िया रहे सरकार। हाँ ठीक। महंगाई से कह रहे हैं नाराज हैं लोग। हैं? महंगाई से काफ़ी नाराज है। नाराज क्या, तबीयत डाउन रहती है तब काम बहुत बंद है। अच्छा। नहीं कह रहे हैं सरकार से महंगाई से लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? महंगाई बहुत बढ़ा दी है। बढ़ा दी तो सबके लिए बढ़ी है, तो हमारे लिए भी बढ़ी है। हाँ तभी तो सब नाराजी जता रहे हैं। ना कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा हम बात करें प्रत्याशियों की आपकी विधानसभा क्षेत्र में। प्रत्याशी तो हम है नहीं साहब। आप नहीं हैं। आपके यहाँ कौन प्रत्याशी अच्छा लग रहा है? अभी वोट मांगने आएंगे तमाम प्रत्याशी आपसे। हमारे यहाँ सब अच्छे लग रहे हैं साहब, हम किसको कहें। हाँ दलजीत सिंह। दलजीत सिंह तो खड़े ही नहीं है, टिकट ही नहीं मिला उनको। तो फिर हाँ? भाजपा में गए हैं ना, उनको टिकट ही नहीं मिला, उनको तो ये है कि हम हाँ। भाजपा में गए हैं तो भाजपा की सेवा करें। आपके यहाँ से बीएसपी से जयराम सिंह हैं, सपा से ब्रजेश प्रजापति जो वर्तमान विधायक रहे भाजपा से, वो सपा में चले गए हैं। और कांग्रेस से आदि शक्ति हैं, ठीक है, और बीजेपी से रामकेश निषाद हैं। क्या लगता है कौन अच्छा है? हमारे लिए सब सही है साहब, हमें मजदूर रहना है, मजदूरी करना है, हमारे लिए सब। अरे तो अच्छा तो वो होता है जिसके पास आप आसानी से पहुंच जाएं, अपनी बात रख सकें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसका निस्तारण कर सके, तो वही अच्छा है ना, है ना, जो आसानी से आप तक पहुंच सके। सही बात। तो कौन लग रहा है आपको? अब हमें क्या बताएं, हम तो इतना। भाई जीवन तो सबका चलता है और जनता का जागरूक होना भी जरूरी है। हम अभी जो है यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो अभी इतने दिन दिल्ली में गुजारे हैं। हाँ। हाँ। कब आए थे? ये कोरोना काल में आए थे क्या? हाँ बस कोरोना काल में आए थे। अच्छा। अच्छा दिल्ली की केजरीवाल सरकार की राज कैसा रहा? दिल्ली में रहे तो उनकी सब बढ़िया कैसा रहा है, कार्यकाल? बढ़िया साहब चल रहा है, बढ़िया चल रहा हो। बढ़िया कार्यकाल रहा। तो अच्छा यहाँ कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अब हम नहीं बता सकते साहब, हो रहा है। बताइए कॉलोनी आ रही हैं दब के। हाँ कॉलोनियाँ बन रही हैं, यही तो विकास है। किसको जीतना चाहिए यहाँ? अब जीतना किसको चाहिए? यही मोदी सरकार को जीतना चाहिए। और किसको मोदी जीत सरकार को? और क्या।
अच्छा। हाँ यही, अब जब इतना पैसा दे रहा है तो इससे अच्छा नेता कौन हो सकता है? भाई हाँ? और लोग बीजेपी के वो जो विधायक रहे उससे काफी वो तो नाराज अपनी हैं। अपनी तबीयत है। हाँ हाँ, अच्छा। कोई बीजेपी को कहता है, कोई भाजपा को कहता है, कोई कांग्रेस को कहता है, तो अपनी अपनी तबीयत है। आपकी तबीयत क्या कहती है? हमारे तो बस यही है कि दवा दब कॉलोनियाँ दे रहा है भाजपा, तो भाजपा को बढ़ाओ आगे, और क्या है? अच्छा भाई, दादा क्या नाम है आपका? राम मिलन गुप्ता। क्या लगता है कैसे नेता होना चाहिए? नेता से ऐसे हो चाहिए मोदी से, कि बांटत रहे खूब धन दौलत मरे इनका नहीं कहा। अरे तो निकाल हमान न कॉलोनी आई, हम गरीब आदमी, हमान ना आई कॉलोनी, संसार की कॉलोनी आ गई, पे हमारी कॉलोनी नहीं आई, ये तो कह सकते हैं, चाहे जहाँ कहा ले। तो प्रयास नहीं किए हो? का करे प्रयास, खूब कहा तो नहीं बनवा सर भैया, पैसा न रहा तो का पैसा देते न तो हो जाता, हमारा पैसा न रहा। पैसा मांगते कॉलोनी हमको? अरे हाँ, जैसे नहीं आ तो क्या करें न उन्हें। अच्छा, धांधली चल रही है। हमारा नहीं आई, अब तो आ गई बहुत जन की बगैर पैसे की आई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो हमार नहीं आई, पर पता नहीं कहीं नहीं आई सर। अच्छा, कागज में कुछ मिस्टेकिंग है। हाँ कुछ जैसा दोनों जातिवाद वाला तो मतलब नहीं है। जातिवाद तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जातिवाद। हाँ हाँ बड़ा जातिवाद समीकरण जोड़ा जा रहा है आज अब की राजनीति में। और भैया हम बताओ, इतना हमें ज्ञान नहीं है जातिवाद का, या खब सीधी बात जानती कि नहीं आई है, पता नहीं कहीं नहीं आई यार। अच्छा, अब आसरा करें ना, ऐसा नहीं हाँ कि ना अब आती है तो और है सर। तो अधिकारियों से कहूँ शिकायत करने नहीं गए? अब 5 साल बीत गए, 5 साल में कॉलोनी नहीं रह पाया। भैया शिकायत नहीं। हाँ तो चला तो कौन झूठ बता दो, कहा कुछ मैं कौन झूठ बता दो भैया, नहीं आई है तो नहीं आई है, तो नहीं आई। अब प्रयास महान के आ जाए भगवान हमारा, और जब सब कहे आई है। 5 साल हो गया, अब थोड़ा बुलडोजर चलाते हैं, अच्छा बताते हो तुम। सही है सही है। कौन बुलडोजर चल जाइए अब हुईगा जौन हो करा, तो जौन सच्चाई है सच्चाई है। क्या नाम भैया? दशरथ गुप्ता। व्यवसाय कैसा चल रहा है? व्यवसाय ठीक है, चल रहे हैं कोरोना काल से गिरते हुए। और क्या है, काफी नुकसान हुआ कोरोना। हाँ नुकसान तो है ही है। महंगाई का कितनी मार झेलनी पड़ रही? महंगाई तो अब देखिए, कम से कम पहले की अपेक्षा 10-15% तो बढ़ के है ही है, 20%। बिजनेस में कितना अंतर पड़ा? बिजनेस में मान के चलिए तो कम से कम 20% लॉस चल रहा है अभी हम लोगों का। 20% के लॉस में चल रहे हैं। जो व्यवसाय पहले था वो नहीं है अब। लोगों की जेब भारी हो गई, जो पहले लोगों की जेब भारी क्या हो गई, सब जूझ रहे हैं अपने ग्रस्त से। वही मतलब है, जेब भारी आदमी है, जैसे किसान आदमी पहले फसल 3-4 साल से नहीं हुई, अब बेचारे वो मर रहे हैं। अब कुछ ये हैं कि जो व्यवसायिक आदमी हैं वो कोरोना काल से अपना घिरे हुए हैं, तो अपना सब बचा के अपना खर्च पानी सब चला रहे हैं। और वही हम लोगों पे भारी, जब आप न खर्च करेंगे तो हम कैसे भाई कर लेंगे। कितना असर पड़ेगा जो है महंगाई का सरकार पर चुनाव में? महंगाई की बात की जाए तो महंगाई की ऐसा है, तो महंगाई तो है ही, ना उसमें आप कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। जो केंद्र से होना है वही होना, केंद्र सरकार। अच्छा, प्रत्याशियों में कौन से आपको बढ़िया प्रत्याशी लग रहा? अब प्रत्याशी की बात की जाए वैसे तो मान के चलिए कि हम गुप्ता से हैं, गुप्ता ब्राह्मण। मान के चलिए शुरू से हम भाजपा ही रहे हैं। हाँ ठीक है। हालांकि हम सोचे थे कि चलो दलजीत भाई को मिल जाएगा तो प्रत्याशी हमारे लिए वो बेटर थे, चलिए उनको नहीं मिला। इतने बड़े नेता हो के अगर वो प्रयास किए हैं कि नहीं हमको अपनी पार्टी की सेवा करनी है, मैं कांग्रेस छोड़ के इसमें आया हूँ, तो वो जातीय समीकरण की दलजीत सिंह के, लेकिन नहीं मिल पाया टिकट उनको, तो क्या किया जाए। बात बता रहे हैं, जैसे जगराम जी हैं, जगराम जी फाइट में रहेंगे, ये भी हम आपसे बता दें। जगराम रहे निषाद जी, अब निषाद जी के अब देखिए क्या होता है। वो जयराम सिंह का नाम बड़ा चल रहा है। नहीं है, उनका है जोरों तोरों से, वही तो कह रहे हैं कि फाइट में रहेंगे शायद। और कांग्रेस ने आदि शक्ति को उतार दिया, कह रहे हैं 30 साल बाद ब्राह्मण चेहरा उतरा है तिंदवारी विधानसभा सीट में। क्या लगता है फर्क कुछ पड़ेगा जातीय समीकरण को लेते हुए चुनाव? कांग्रेस से अगर देखा जाए तो, हालांकि जैसे हम तो मान के चलिए कि बहुत छोटे हैं, हमसे सीनियर बैठे हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, अगर ये लोग जानते होंगे तो ठीक है, हम लोगों को तो सवाल ही नहीं। किस चीज़ का? अब जो कांग्रेस ने उतारे हैं जो नहीं, अब जैसे आपके महुआ क्षेत्र में हैं
आदिशक्ति राजेश दीक्षित को जानते होंगे, हम्म, जो जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस की, उनकी पत्नी है। अच्छा। हाँ। तो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में कौन प्रत्याशी है? अभी चर्चा में देखा जाए तो मान के चलिए कि अभी जयराम सिंह जी का ज़्यादा मतलब प्रभाव दिख रहा है अभी। हाँ। अब तो जयराम सिंह का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, और अब तो अगला 10 मार्च ही बताएगा कि प्रभावशील कौन है और सत्ता की चाबी कौन लेता है।